हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैकेनिकल मेजर। और आज हम पॉलिटी के इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप सभी को पता है कि ही इज द हेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। आपको मालूम ही है कि सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सी फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द इन द असेंबली। मान लीजिए कि लोकसभा में जो भी बहुमत दल बन करके आया है, चुन करके आया है, उसके जो नेता होंगे उन्हें राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल 75 बोलता है। आर्टिकल 74 जो है उसमें लिखा गया है, 74 में ये बोला गया है कि जो काउंसिल होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद में जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उसका हेड होंगे। क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए, परामर्श देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका नेता या जिसका जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होंगे। अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, फंक्शंस को जो भी एग्जीक्यूट कराना है उनके लिए कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां उपस्थित रहेंगे। ये आर्टिकल 74 बोलता है। आर्टिकल 75 मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उनके एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। टोटल जो मेंबरशिप है काउंसिल की, मतलब मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी? 15% होगी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा मतलब जिस सदन में वह बनती है, क्योंकि सदन जो है वो लोकसभा में बनता है, जो है वो लोअर हाउस है, और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 15% जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है या काउंसिल मेंबर जो है वो हो सकते हैं। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को ये बता रहा है। क्लियर? और कोई भी मेंबर हो, मान लीजिए कि कोई एक मेंबर है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का है, मान लीजिए पार्टी से कोई बिलोंग करता है और उस पॉलिटिकल पार्टी से वो चुन करके आया है, चुन करके आया हुआ है, और उसने क्या किया? उसने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। बट हम इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लगता है? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पर लगता है। एंटी डिफेक्शन, दल बदल जिसे बोलते हैं, दल बदल का कानून जिसे बोलते हैं, तो दल बदल कानून उस पर लगेगा। तो ऐसे मेंबर जो डिस्क्वालिफाइड हैं और ऐसे जो जिन्हें अयोग्य ठहराया जा चुका है दल बदल विधेयक के तहत, वो क्या नहीं बन सकते? वो काउंसिल को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये याद रखना है। देन हम बात करें जो हमारी काउंसिल होगी, जो हमारी मंत्री परिषद होगी, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। सदन के प्रति वो क्या होंगे? संयुक्त रूप से, जॉइंटली जो है, कलेक्टिवली जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा। और इंडिविजुअली अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिविजुअली वो कैसे हैं, मतलब अपने आप में, तो वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे? प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। रेस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी यहां से है, तो उत्तरदायी कलेक्टिवली वो कैसे हैं? संयुक्त रूप से लोकसभा के लिए, बट इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के लिए क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारा जो डाटा है, ये डाटा आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रकार है। तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट
कैबिनेट मिनिस्टर्स। सी, मंत्री परिषद और कैबिनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काउंसिल का मतलब मैं परिषद बोल रहा हूं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री परिषद, लेकिन कैबिनेट का मतलब अलग होता है, मंत्रिमंडल होता है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही वर्ड्स अलग अलग हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल के जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और वो किसमें होते हैं? काउंसिल में होते हैं। देन इसमें होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जिन्हें कहते हैं, और इसमें दो प्रकार के राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक तो होते हैं अटैच्ड होते हैं जो संयुक्त रूप से किए जाते हैं, और एक इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार जिन्हें दिया जाता है। तो ये दो प्रकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, एक इसी जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर अटैच्ड रहते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार के रहते हैं। और तीसरा होता है डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर उपमंत्री। बट अभी आप देखे होंगे कि उपमंत्री का जो पद है वो लगभग समाप्त कर दिया गया है, बट ऐसा प्रावधान या ऐसी नियुक्ति होती थी, ऐसी नियुक्तियां देखी गई हैं। तो ये इनके अलावा अगर आप बात करें तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते हैं, संसदीय सचिव जिन्हें बोलते हैं, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे अपने इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो कि है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड। इस चीज को आपको याद रखना है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, या बोल सकते हैं आप अथॉरिटी। मतलब ये होते हैं कि वास्तविक प्रमुख, वास्तविक अथॉरिटी इनके हाथ में, और राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। क्लियर है? देन अगर हम इनके पावर्स की बात करें तो आपने राष्ट्रपति का पावर जरूर पढ़ा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में राष्ट्रपति पढ़ाया था, और उसमें आप जरूर से वहां जाकर देखेंगे। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा वो देखेंगे बिल्कुल। पावर्स में हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स जो हैं वो थोड़े बहुत क्या कर सकते हो आप, रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा और आसानी से समझ आएगा। तो राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं, इनकी जो सिफारिश है, इनकी जो एडवाइस है, इनके आधार पर अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं। अदर एडवाइस, अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी, उनको ये एडवाइस करते हैं। देन सेकंड one is he allocates and reshuffles the portfolio. पोर्टफोलियोज क्या है? अच्छा एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये पोर्टफोलियोज। भाई मान लीजिए कि कोई एक मिनिस्टर को गृह मंत्रालय दिया गया था, अब उन्हें हटा करके स्वास्थ्य मंत्रालय देना है, तो उसे रीशफलिंग कहा जाता है। और जब नया मंत्रिमंडल बनता है, नई आम चुनाव होने के बाद, तो वहां पर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विभागों का बंटवारा जिसे आप बोलते हैं। तो ये भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। देन ये कम्युनिकेशन का चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल किनके बीच होंगे? तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट को काउंसिल से बात करनी है या काउंसिल को प्रेसिडेंट के पास अपना कुछ चीजें पहुंचानी है, तो इनके बीच में कौन काम करते हैं? इनके बीच में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट और काउंसिल की बात राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति अपनी बात कैबिनेट काउंसिल पर पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जरिया होते हैं। तो एक चैनल, ब्रिज की तरह ये काम करते हैं। देन इनके एडवाइस पर आपको याद होगा कि राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं। तो इनके एडवाइस पर किनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति? सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की करेंगे, देन कैग की करेंगे, देन यूपीएससी चेयरमैन्स की करेंगे, देन फाइनेंस कमीशन में भी इनकी नियुक्ति, इनकी जो सिफारिश है या इनके जो एडवाइस है वो ली जाती है। सिफारिश वर्ड नहीं बोलेंगे, एडवाइस बोलेंगे, इनकी सलाह ली जाती है। देन नीति आयोग, आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसके जो चेयरमैन है वो ये होते हैं। देन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। देन एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल,
इसके भी चेयरमैन होते हैं। देन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। ये सारे जितने विभाग हैं, जितने का मैंने आपको नाम लिया, ये हम जब हम विभागों के बारे में और विभिन्न ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पर मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है किनके किनके ये चेयरमैन होते हैं। देन नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी होंगे। देन अभी अभी बना हुआ नेशनल गंगा काउंसिल के भी ये चेयरमैन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ये सारा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तो अभी जनरेट हुआ है, बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में भी आपके लिए। देन इनका एक और रोल है, ये एक फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। एक तो होती है ऐसी नीति जो देश में लागू हो और एक होती है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। यदि आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है तो आप अलग अलग विदेशों से भी रिश्ते जो है मजबूत करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, उसको एक मूर्त रूप देने में ये काम करते हैं, इनका भी एक रोल होता है। फिर ये चीफ स्पोक्स पर्सन है। आपको कल मैंने बोला था कि भाई राष्ट्रपति को आप नहीं देखते बहुत जगह, सिर्फ आप प्रधानमंत्री को ही देखते हैं, क्योंकि ये चीफ स्पोक्स पर्सन या चीफ स्पोक्समैन होते हैं किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार के ये चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। आपको याद होगा कि नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तो वहां पर भी आपको जो बोलने आए थे, जो इसका अनाउंसमेंट किए थे, वो थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चीफ स्पोक्स पर्सन के तहत वो क्या करते हैं, चीजों को बताते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन की घोषणा, ये सारी घोषणाएं जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसीलिए आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो बहुत ज्यादा सामने आपको नहीं दिखेंगे। कौन दिखेंगे, प्रधानमंत्री दिखते हैं। देन लोकसभा को विघटन, डिसॉल्व करने, अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो प्राइम मिनिस्टर किनको बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को विघटित कर देंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी शक्तियां इनके पास, बट इंपॉर्टेंट शक्तियों को मैंने आपको बताया और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ नोट्स में भी मिलेंगी, इसके बेटर फॉर्म में मिलेंगी कि आपको कंप्लीट जानकारी हो जाए। तो बहुत ही जल्द हम पीडीएफ रिलीज करने वाले हैं। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। प्राइम मिनिस्टर के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पार्लियामेंट के वीडियो आप नेक्स्ट आएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। डू कीप like our video, share it and subscribe the channel for more updates. Thank you very much.